नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगला मुख्यमंत्री होंगे? क्या हो रहा था कार्यालय में? हमको तो लग रहा है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। नहीं जा, अभी बहुत कुछ बाकी है, को बहुत कुछ दे वो, इस तरह से बोले। जल्दी करे चाहे ना करे, लेकिन दवाई काम जरूर करेगा। जी ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, एक तरफ नीतीश यात्रा पर है और दूसरी तरफ अचानक जो है निशांत कार्यालय पहुंच जाते हैं। निशांत कार्यालय पहुंचते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगते हैं और निशांत के लिए भी नारे लगते हैं कि निशांत हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। जैसे ही ये नारे लगते हैं और जब वहां उनके साथ मौजूद थे बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार, जैसे ही बातचीत होती है कार्यकर्ताओं से, उसके बाद सुनील कुमार ने एक बड़ी बात कही है। क्या कहा है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। लगातार अपने भाषणों में कहीं भी ये जिक्र नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, वो बिहार छोड़ रहे हैं। ये बातें कहीं भी उन्होंने जिक्र करने का काम नहीं किया है। ये तो नीतीश और निशांत की बात हो गई, लेकिन विजय सिन्हा ने भी अल्टीमेटम दिया है। क्या कुछ है इस खबर में, हम आपको बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक तंत्र में। हमारे साथ मुकेश भी आए हैं। लगातार जदयू पर और नीतीश के बेटे निशांत पर इनकी नजरें बनी हुई हैं। जदयू कार्यालय में ये मौजूद थे जब निशांत कुमार वहां पहुंचे थे। तो क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगला मुख्यमंत्री होंगे? क्या हो रहा था कार्यालय में? देखिए, एक तरफ तो नीतीश कुमार संवेदी यात्रा पर है, दूसरी तरफ निशांत कुमार एकदम एक्टिव हो गए राजनीति में। क्योंकि कभी भी देखिएगा तो कभी राजेंद्र नगर पहुंच जाते हैं, तो कभी कहीं पहुंच जाते हैं। उसी तरह जिस तरह से नीतीश कुमार एकदम सुबह सुबह 8 बजे हो या 7 बजे हो, उठ करके अपना काम में लग जाते थे, उसी तरह से आज हम लोग देखें कि एक निशांत कुमार जदयू कार्यालय में पहुंचते हैं। जदयू कार्यालय में 2 घंटा बैठते हैं। 2 घंटा में क्या करते हैं? पहले तो कार्यकर्ता जितना भी तो है, सभी लोग से कार्यकर्ता से मिले। कार्यकर्ता से मिलने के बाद सभी लोग उनका स्वागत भी किया, नारा भी लगा। नारा ये लगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो बिहार का मुख्यमंत्री निशांत कुमार जैसा हो। आप किसको बनाना चाहते हैं? हमको तो लग रहा है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्योंकि आपके लगने से होगा? क्योंकि देखिए, हमारे लगने से नहीं, पूरे बिहार की अब जनता निशांत को अब मुख्यमंत्री मांग रही है। क्योंकि नीतीश के बाद हमको लग रहा है बीजेपी क्या करेगी फिर? बीजेपी डिप्टी सीएम तो बना, जो वो है ना, सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, दोनों अपना डिप्टी सीएम रहे। समझ गए, अंदर की जानकारी नहीं आपको? जानकारी बहुत है, आपको नहीं जानकारी है तो सुन लीजिए। तो मुख्यमंत्री तो बनेंगे, जो भी बने, हम सब अपना अपना अंदाज से कर रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आप बताइए, आपको किसको मन है मुख्यमंत्री बनाने के लिए? देखिए, बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में हमेशा यही बातें कही जाती हैं कि राजनीति ही अनिश्चितताओं का खेल है। बात किसी की भी चल रही हो, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। 16 तारीख को राज्यसभा का जो चुनाव है वो होगा। उसमें कौन जीतता है कौन हारता है ये तो पता चलेगा ही। कुल 5 सीटों पर वोटिंग है, 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 5वां सीट पे जो है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। आरजेडी से एडी सिंह है। तो ये सारी चीजें तो एक तरफ चल ही रही हैं, लेकिन बिहार में सस्पेंस ये है कि अगर नीतीश जाते हैं तो बिहार का क्या मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे? ये बातें चल रही हैं। अब जैसे ही निशांत कुमार आज जदयू कार्यालय पहुंचे थे, जदयू कार्यालय में जब उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जो पुराने साथी थे उनसे मुलाकात की, उस दौरान वहां सुनील कुमार मौजूद थे। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार। जब जैसे ही सुनील कुमार निकलते हैं, पत्रकारों से जब उनकी बातचीत होती है, तो पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि सर, ये बातें लगातार कही जा रही हैं कि नीतीश के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो देखिए, सुनील कुमार ने बड़ी बात कही। सुनील कुमार ने कहा कि देखिए, ये तो जायज है। यानी कि जदयू एक तरफ चाहती है कि मुख्यमंत्री जदयू का हो और बीजेपी एक तरफ चाहती है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। यानी कि ये चीजें इतनी आसान बिल्कुल नहीं होगी। नीतीश जी इतने आसानी से नहीं मानने वाले हैं कि हम आपको बीजेपी का मुख्यमंत्री बना देंगे और अपना सब कुछ हम लुटिया डुबा लेंगे। कभी नहीं होगा। नहीं, देखिए, आप कर रहे हैं बीजेपी जदयू, लेकिन नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश कुमार का अभी तक दो रैली हो चुकी है समृद्धि यात्रा में। आपने सुना है एक जगह भी कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कौन ये होंगे? एक जगह भी आवाज। लेकिन आज हम जदयू कार्यालय में क्या हम देखें कि निशांत कुमार तो पहुंचे ही,
2 घंटा बैठे। 2 घंटा बैठने के बाद कार्यकर्ता से तो मिलबे किए, हम लोगों के सवाल का जवाब भी दिए। उसके बाद हम लोगों ने पूछा कि जो आप ये बताइए आप कब यात्रा पर निकल रहे हैं, तो बहुत जल्द यात्रा पर निकलेंगे। जिस तरह से एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हुए हैं, उसी तरह से निशांत भी अब निकलेंगे। अब पूरे बिहार में 37 जिला, जो भी जिला है 38 जिला में वो जाएंगे और एक एक लोग से भी मिलेंगे। बिल्कुल। ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार ने बिल्कुल, मुकेश भाई ने सही कहा, नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहीं नहीं ये कहा है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं या वो बिहार की राजनीति छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने भाषण में लगातार 2005 से पहले का जिक्र करते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार बार-बार ये बातें कहते हैं कि भूल गए आप 2005 से पहले बिहार में क्या होता था, क्या महिलाएं सुरक्षित थी, क्या रोड था, क्या जंगल राज था। ये बातें लगातार नीतीश कुमार कहते हैं। जैसे ही आज नीतीश कुमार भाषण देना शुरू किए तो कुछ महिलाएं उठकर जाने लगी। तो नीतीश कुमार का वो लाइन खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है कि अरे अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? वैसे नहीं बोले, अरे रुका रुका कहाँ जा, बैठे जा, नहीं जा, अभी बहुत कुछ बाकी है, को बहुत कुछ देवो, इस तरह से बोले। तो सारी महिलाएं वहां पे बैठ गई। लेकिन कल एक जगह के हमने सब तस्वीर भी देखी थी कि लमसम पूरे मंच भरा हुआ था, नीचे भी भरा हुआ था। महिला एक थी, महिला वहां से आवाज दे रही थी कि आप ही हैं सरकार बिहार को बचाने वाले, आप कहीं मत जाइए। तो नीतीश कुमार उसका जवाब तक के नहीं दिए, लेकिन नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार रो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार अपने भाषणों में तो नहीं ही कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने ये बातें कही कि अरे रुक जाइए, अपने भाषा में जो नीतीश कुमार ने प्रयोग किया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक और बात कहा कि देखिए अभी तक जो काम हुआ है, अभी आगे बहुत सारा काम होगा और ये अच्छा रहेगा ना कि जो हो रहा है, जो आप लोगों को और मिलेगा वो बेहतर होगा, क्योंकि राज्य को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सपोर्ट कर रही है। मोदी जी को उन्होंने धन्यवाद भी किया है और कहीं ना कहीं नीतीश ने 2005 से पहले जो बिहार की स्थिति थी उसका जिक्र किया है कि 2005 के आने के बाद उन्होंने क्या बदलाव किया, 2005 के पहले किस तरीके से बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। नीतीश कुमार लगातार सौगात देते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, जो हमने वादा किया है कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का, वो रोजगार देने का काम हम करेंगे। ये तो नीतीश कुमार ने कहा है। लेकिन अब अचानक ये बातें चल रही है कि विजय सिन्हा ने अल्टीमेटम दिया है। देखिए, हमने आपको नीतीश और निशांत को लेकर बता दिया कि निशांत आज अचानक जो है जदयू कार्यालय पहुंचे थे और क्या हुआ, कार्यकर्ताओं ने क्यों नारा लगाया कि निशांत जो है वो हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। नीतीश एक तरफ जो यात्रा पे उस, अब विजय सिन्हा इसी बीच अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। देखिए, आपको बता दें कि विजय सिन्हा लगातार चर्चा के विषय में बने रहते हैं, लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं और ये भी आपको पता है कि कुछ अधिकारी जो है वो विजय सिन्हा से नाराज चल रहे थे, कुछ तो हड़ताल पे भी बैठे हैं। लेकिन विजय सिन्हा तो ये बातें लगातार कही रहे ना कि देखिए हमारा दवाई जो है थोड़ा कड़वा है, काम जल्दी करे चाहे ना करे, लेकिन दवाई काम जरूर करेगा और सबका इलाज जो है वो होगा। तो देखिए, कुछ अधिकारी जो है वो नाराज चल रहे हैं, लेटर लिख रहे थे लगातार कि इस तरीके से कैसे कोई कह सकता है। लेकिन विजय सिन्हा का तेवर वही है। विजय सिन्हा अपना तेवर बिल्कुल नहीं बदलने वाले हैं। विजय सिन्हा लगातार जो है कर्मचारियों से लेकर जो ऊपर के अधिकारी हैं सभी का जांच करा रहे हैं, जो गलत पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। अब जो है विजय सिन्हा ने मीटिंग का एक डेट भी दिया है, विजय सिन्हा मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें जिनका भी जमीन का काम फंसा हुआ है या जमीन सर्वे को लेकर एक डेडलाइन दिया जाएगा और उसके बीच जो तय किया जाएगा डेट, उसमें काम होगा। जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबकी मौजूदगी होगी वहां और इन्हीं चीजों पे चर्चाएं होंगी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नाराज हैं वो समझ जाइए कि अगर आप काम करने वाले हैं तो आपकी नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि हम काम करने आए हैं, हम जनता की बात सुनेंगे, हम किसी का बात नहीं सुनेंगे। और जो गलत पाया जाएगा और उस पर कार्रवाई है जो तय है, कार्रवाई जो है वो रुकेगी बिल्कुल नहीं। और जो लोग जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, जो सब पे कार्रवाई होगी और जो गलत जमीन गलत तरीके से हथिया लिया हो सब पर कार्रवाई होगी। और बहुत जल्द जमीन का जो ये समस्याएं इतनी बिहार में बढ़ती जा रही है उसका नंबर जो है विजय सिन्हा लगातार कम करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इस मीटिंग में क्या कुछ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपका भी अगर जमीन का काम फंसा हुआ है तो जब तक विजय सिन्हा जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन में है, अभी अपनी बातों को उठाइए और कहीं ना कहीं एक टोल फ्री नंबर भी साथ जारी की गई है, उस पर कॉल लगाइए और अपनी जमीन को अगर आपकी है, किसी ने लिखवा लिया है, तो कहीं ना कहीं आपका वो जमीन आपका हो जाएगा, क्योंकि नायक के भूमिका में नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। यानी कि अब देखना दिलचस्प होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। विजय सिन्हा जो ये एक्शन मोड में है और आगे क्या करते हैं
और निशांत को लेकर जो सुनील कुमार ने बड़ी बात कही है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।